तुम दोनों शादी कर रहे हो, मुबारक हो। कब हो रही है शादी? चाचा आप भी ना कमाल करते हैं, क्या हो गया आपको? मुझ जैसा हैंडसम लड़का और वो भी इससे शादी करूंगा? ना ना ना। अच्छा सुने, 2 चाट लें, वही जो स्पेशल आप बनाया करते थे। तुम जैसे बड़े हीरो हो ना। उसमें कोई शक? भाई देखो, वैसे इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है क्योंकि तुम्हारी पसंद ही ऐसी। क्यों, क्या खराबी है मेरी पसंद में? वो तुम खुद ही देख लो यार, तुम्हें एंटीक किस्म की चीजें पसंद है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वो डेजी। चाचा, जावियार की चाट में खूब सारी मिर्चें डालना। एक सेकंड, क्या हो गया यार, तुम तो सीरियस ही होगी, बुरा मान गई तुम तो। अच्छा यू नो व्हाट, ऑन अ लाइटर नोट, तुम ना आजकल काफी ग्रेसफुल हो गई हो। खैर, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। वाह जी वाह चाचा, क्या बात है, ओए ओए ओए, ये लीजिए। शुक्रिया। खामोशी हो गए तो? क्या करूं यार, तुमने ही मुझसे कहा है कि बात करने की जरूरत नहीं है। अब खुद से अगर अकेला बात करता तो इसमें भी तुम्हें एतराज होता। काफी ओबीडिएंट हो गए हो। मैंने तुमसे कहा है ना कि आज का सारा दिन तुम्हारे नाम, तुम जो कहोगी जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा। काश तुम्हारी ये साइड में पहले देख लेती। अब हम जा कहाँ रहे हैं? हम वहां जा रहे हैं जहाँ से लोग वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। ये जगह तो बिल्कुल ख्वाबों जैसी है ना? शायद इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। एक दिन ख्वाब में जी ना, ये सितारों को देखकर कुछ याद आया तुम्हें? तुम अब भी तारे गिनते हो? हाँ, तुमने धमकी जो दी थी कि अगर मैंने इन तारों को गिनना छोड़ दिया तो मैं तुमसे हमेशा के लिए दोस्ती खत्म कर दूंगी। तुम्हें अब भी याद था? इतनी पुरानी बात कौन याद रहे? तुम तारे अब भी गिनते हो? मैं बस चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती हमेशा इन सितारों की तरह कायम हो, चाहे हम एक दूसरे से रूठें, माने, मिलें या ना मिलें, या फिर एक दूसरे से बात ही ना करें। बिल्कुल पागल हो तुम। तो फिर क्या ख्याल हो, एक आखिरी बार एक साथ इन तारों को गिने? मेरी आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे, सपनों से नैना भर गए। इश्का मैं तेरे सदके, हाथों में दुआएं भर के, आंखों से सजदे कर गए। आज का दिन मेरी जिंदगी का एक यादगार दिन है जो मेरी जिंदगी में हमेशा रहने वाला है। कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, खामोशी से जिए जाते हैं, और कुछ मोहब्बतों के नसीब में नामुकम्मल होना लिखा होता है। बात पूछूं? तुमने मुझे माफ कर दिया? जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है यानी, और अब तुम्हारी शादी होने जा रही है, जिंदगी की नई शुरुआत है। पुराने दाग लेकर नए ख्वाब नहीं देखे जा सकते।
इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया। अब इन बातों का क्या फायदा? एनीवेज, तुम घर जाओ, देर हो रही है, ठीक है? कोई खलिश है, नम है, दर्द मिला पर तुम है, आँखों में कोई गम नहीं। रूठ गए तुम जब से, होश नहीं है तब से, ठहर गया है दिल में। टाइम देखा है तुमने? ये कोई टाइम है घर आने का? पप्पू क्या हो गया? 8 ही बजे हैं अभी तो। तुम्हें कोई अकल वकल है? फैजी सारा दिन तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा रहा है। कितना अच्छा लड़का है, सारा दिन उसने मेरी खिदमत की है और उसके अंदाज से मुझे साफ जाहिर हो रहा था कि उसको तुम्हारा जाविया से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और सच कहूं तो इसमें कोई गलत बात ही नहीं है। तुम्हारी शादी होने वाली है, लोग क्या कहेंगे? तुम सोच भी नहीं सकती कितनी शर्मिंदगी मैंने उठाई है आज। तरह तरह के बहाने मैंने दिए इसके लिए कि किसी दोस्त ने बुलाया था, इसके लिए कोई दावत हो रही है। आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी और वैसे भी आप सबको पता था कि मैं जावियार के साथ हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था। वाह, अब मुझे झूठा भी बना दिया। नहीं पप्पू क्या हो गया? मेरा मतलब वो नहीं था। वैसे तुम्हारी पुप्पो ठीक कह रही है। बेशक तुम्हारी दोस्ती जावियार से है और उस दोस्ती पे हमें शक भी नहीं है, क्यों किशोर? और हाँ, लेकिन थोड़ी एहतियात जरूरी है। अब देखो ना, लोगों का क्या है, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तुम समझ रही हो ना बेटा? जी पप्पा जान, आइंदा मैं एहतियात करूंगी। सॉरी पुप्पो, आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखो विश्वा, ये वक्त एनी को डांटने का नहीं बल्कि फैजी को समझाने का है। हम अपने बच्चों पर एतबार करते हैं। एनी एक समझदार बच्ची है, वक्त और रिश्तों की नज़ाकत को समझती है।